ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है और स्वतंत्र इच्छा, स्वच्छंदता और एक आध्यात्मिक जीवन पर जो मैं श्रृंखला कर रहा हूँ उसके तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने पहले दो वीडियो में इस विषय पर कुछ मूलाधार चीज़ों पर चर्चा करी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, उनके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आज हम इस विषय को आगे बढ़ाते हैं और एक प्रश्न के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं कि क्या स्वतंत्र इच्छा एक वरदान है या एक अभिशाप है। तो इस प्रश्न को अगर हम समझना चाहें, इसके उत्तर को अगर हम समझना चाहें और देना चाहें, इसके लिए हमें एक दूसरा प्रश्न ये पूछना पड़ेगा कि स्वतंत्र इच्छा की अभिव्यक्ति होती कैसे है। तो हमारी जो भी स्वतंत्र इच्छा की अभिव्यक्ति है, हम जो भी इस जीवन में करना चाहते हैं, वो या तो हम अपने शरीर द्वारा करते हैं या अपनी बुद्धि द्वारा करते हैं या हमारी इंद्रियों द्वारा करते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां और हमारी कर्मेंद्रियां, या जिनको हम अपने सेंस ऑर्गन्स भी कहते हैं, ये हमें मदद करती हैं इस दुनिया से जुड़ने में। हमारी बुद्धि हमारे को कहीं ना कहीं इस वैश्विक जगत में प्रगति करने के लिए मदद करती है और शरीर ही है जिसके द्वारा हम हर प्रकार की क्रिया और कर्म करते हैं। और यहाँ पर अगर हम समझना चाहें कि जो भी हमारी इंद्रियां जुड़ रही हैं इस विश्व से और बुद्धि जो भी इस वैश्विक जगत में करना चाहती है, उसकी अभिव्यक्ति वापस शरीर से होती है। तो पूर्णतः अगर हम देखें तो शरीर ही है जिसके द्वारा अभिव्यक्ति होती है, पर हम इस विषय को समझने के लिए इंद्रियों और बुद्धि को भी लेकर चलेंगे। तो क्या हमारी इंद्रियां हर वक्त वही करती हैं जो उनको करना चाहिए? क्या हमारी इंद्रियां इस विश्व को उसी प्रकार से देखती हैं जैसे ये विश्व है, या अपनी ही कुछ कहानी गढ़ती है? और यहां हमें यह समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं हम में से हर एक इंसान की इंद्रियां विचलित हैं। हम स्थिर नहीं हैं। हम एक जगह पर अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ, हम नियंत्रण के साथ हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। क्यों? इसके कई सारे कारण हैं। जिस विश्व में हम रहते हैं, जिस प्रकार की हमारी इच्छाएं हैं, स्वभाव हैं, इन सभी का असर हमारी इंद्रियों पर पड़ता है। तो बुद्धि का असर इंद्रियों पर पड़ता है, लेकिन इंद्रियां विचलित होती हैं और बुद्धि भ्रमित होती है। तो इंद्रियां जो करती हैं इसका प्रभाव बुद्धि पर है और बुद्धि जो करती है इसका प्रभाव इंद्रियों पर है। जैसे ही इनमें से किसी एक का संतुलन बिगड़ा, इसमें से दूसरे का संतुलन तुरंत बिगड़ेगा। जैसे ही हमारी इंद्रियां भटकी, हमारी बुद्धि कहीं ना कहीं किसी न किसी विचार में फंसेगी, और जहां हमारी बुद्धि में कोई गलत बात आई, वहीं हमारी इंद्रियां वो देखेंगी जो वो देखना चाहती हैं, ना कि वो सत्य जो इस विश्व में है। तो आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे कि कैसे हमारी बुद्धि और इंद्रियों का संतुलन में ना होना हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और यहीं पर सबसे पहली चीज़ होती है कि हमारी स्वतंत्र इच्छा कहीं ना कहीं एक गलत स्वरूप से अभिव्यक्त होती हैं और इससे वो स्वच्छंदता बन जाती है, स्वतंत्र इच्छा नहीं रहती। तो वापस वही प्रश्न, क्या हमारी स्वतंत्र इच्छा एक वरदान है या अभिशाप है? तो अगर हमारी बुद्धि और हमारी इंद्रियां सही प्रकार से संतुलित नहीं हैं, काम नहीं कर रही, तो क्या होगा? ये अभिशाप ही बनेगा। दूसरी बात, आपकी इंद्रियां, आपकी बुद्धि अगर संतुलित नहीं है, एक विचलित है, दूसरी भ्रमित है, शरीर क्या कर रहा है? शरीर ही है जिसके द्वारा हर चीज से हम जुड़ते हैं, हर कर्म को हम करते हैं। कहीं हम रिश्ते बना रहे हैं, कहीं अपना काम कर रहे हैं, कहीं हम आर्थिक गतिविधियों में लगे हैं, कहीं पारिवारिक गतिविधियों में लगे हैं, कहीं पर हम आध्यात्मिक गतिविधियों में लगे हैं, कहीं पूजा पाठ, कहीं कुछ और, कहीं पर तो हम अपने शौक पूरे कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों में अगर हमारी बुद्धि विचलित, हमारी बुद्धि भ्रमित है, हमारी इंद्रियां विचलित हैं, तो वापस शरीर क्या करेगा? शरीर से हम जब उस स्वतंत्र इच्छा की अभिव्यक्ति करेंगे, हम कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पहनेंगे, किसी भी तरीके से, किसी भी रहन सहन से रहेंगे, किसी भी प्रकार के रिश्तों में रहेंगे, और कहीं ना कहीं इनसे व्याधियां ही होंगी,
कहीं ना कहीं इनसे हमारा शरीर पीड़ित ही होगा। तो पुनः हम उसी बात पर आ जाते हैं कि जहां हमारा शरीर ही है जो हमें सब अच्छी चीज़ें करने में मदद करता है, या हमारी अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा संसाधन हमारा शरीर ही है, परंतु अगर हमारी इंद्रियां विचलित हैं और हमारी बुद्धि भ्रमित है तो हमारा शरीर पीड़ित ही होने वाला है। तो यहां हम पूर्णतः समझ पाएंगे कि जो भी हमारी स्वतंत्र इच्छा है, अगर वो एक असंतुलित बुद्धि के साथ, असंतुलित इंद्रियों के साथ, एक पीड़ित शरीर के साथ अभिव्यक्त हो रही है, तो वो हमारे जीवन में अभिशाप ही बनेगी। हमारी परेशानियां यहीं से आएंगी। इस विश्व के साथ जो हमें दुख की प्राप्ति हो रही है, हमारे जीवन के अनुभव से जो हमें दुख की प्राप्ति हो रही है, हमारे अनुग्रहों के मिट जाने से जो हमारे को दुख की प्राप्ति हो रही है, इन सभी चीज़ों में हमारी स्वतंत्र इच्छा जो असंतुलित है वही कारण बन जाती है। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसका अगर आप अपने जीवन में विस्तार करें तो आप ये समझेंगे कि आपको आपकी इंद्रियों पर, आपकी बुद्धि पर और आपके शरीर पर नियंत्रण पाना बहुत ही आवश्यक है। और वापस ये जुड़ जाती है उन चीज़ों से जो मैंने पहले 2 वीडियो में आपसे चर्चा करी थी। परंतु यहाँ समझते हैं, सबसे पहला कदम आपका क्या है? पहला कदम है आपका अपने शरीर को स्थिर करना। आपके शरीर को स्थिर करने के लिए आपको शुद्धि की आवश्यकता है। आपको समझने की ज़रूरत है, जैसे पतंजलि के योग सूत्रों में कहा गया है, यम नियम, यानी कि जो आपके बाह्यांग का जीवन है और जो आपके आंतरंग का जीवन है, इन दोनों पर नियंत्रण पाना। यहाँ से फिर आप आसन, प्राणायाम, इन चीज़ों को करते हैं जिससे आपका शरीर स्वस्थ होता है, आपके जीवन में, आपके शरीर में प्राण शक्ति का संचालन सही होता है, तब जाकर के कहीं हम अपने ध्यान को केंद्रित कर पाते हैं। तो अगर आपको इस जीवन में अपने स्वतंत्र इच्छा को सही प्रकार से जीना है, उसकी अभिव्यक्ति को ठीक करना है, उसकी अभिव्यक्ति को संतुलित करना है, तो प्रथम चरण है आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, आपने अपने शरीर को स्थिर करना है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, शरीर स्थिर है, तो आपकी बुद्धि पर इसका काफ़ी अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एक पीड़ित शरीर में एक पीड़ित मन रहता है। अगर आपका मन पीड़ित है तो आपकी इंद्रियां वापस पीड़ित होंगी, विचलित होंगी। तो इसीलिए पहला चरण अपनी शरीर को स्थिर करें, अपने शरीर को स्वस्थ करें। इसका दूसरा कदम है आप अपनी बुद्धि को ठीक करें। और वो कैसे होगा? जब आप में विवेक आएगा, जब आप में संयम होगा। और इसके लिए आपको अध्ययन, मनन, चिंतन और अभ्यास करने की आवश्यकता है। और इससे जो अनुभव निकलेगा, वापस पुनः आप अध्ययन, मनन, चिंतन, अभ्यास करें। और ये आवर्तन जो करना है, अध्ययन यानी कि अच्छी चीज़ें पढ़ना, ग्रंथों को पढ़ना, गुरुओं के द्वारा बताई हुई चीज़ों को पढ़ना, अच्छे ज्ञान की प्राप्ति करना, फिर उसके बारे में मनन करना कि इसका अर्थ क्या हुआ, इसके बारे में चिंतन करना कि मैं इसको अपने जीवन में किस प्रकार से उतार पाऊंगा, और वहाँ से उसका अभ्यास करना। अभ्यास से जो हमें परिणाम मिला उसके बारे में पुनः अध्ययन और चिंतन करना। इस प्रकार से हमारा अनुभव तैयार होता है, और हमारे अनुभव से तैयार होता है हमारा विवेक और हमारा संयम। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, अगर आपका शरीर स्थिर है, तो आप ये कर पाएंगे। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप ये नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ये दोनों चीज़ें करी हैं तो इससे कहीं ना कहीं आपकी भाषा स्पष्ट होगी, आपके विचार स्पष्ट होंगे, आपके संबंध स्वस्थ होंगे, आपके आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, क्रियाओं का आदान प्रदान, ये सब कुछ स्वस्थ होगा। और कहीं ना कहीं आप शांत होंगे, और तब जाके कहीं आपकी इंद्रियां एक वैराग्य पर, एक संयम की ओर पूर्णतः बढ़ेंगी। नहीं तो आपकी इंद्रियां
कहीं ना कहीं आपको भटकाती ही रहेंगी। तो जो अभिशाप बनता है वो ऐसे बनता है कि इंद्रियां बिगड़ती हैं, बुद्धि बिगड़ती है और इससे शरीर बिगड़ता है। लेकिन अगर आप इसको ठीक करना चाहें तो पहले आपको शरीर को ठीक करना पड़ता है, तब जाके आप बुद्धि को ठीक कर पाते हैं और तब जाके आप अपनी इंद्रियों को ठीक कर पाते हैं। तो इस चीज़ को समझें और जो मैंने आज आपको समझाया है इसको पूर्णतः अपने जीवन में उतारें और ये समझें कि आपकी स्वतंत्र इच्छा अगर नियंत्रित नहीं है तो ये एक अभिशाप बनेगी। ये कहीं ना कहीं आपको भटकाएगी, आपको दिशाहीन करेगी, आपके शरीर को पूरी तरह से पीड़ित करेगी। तो अपने शरीर को स्वस्थ करें, अपनी बुद्धि को ठीक करें, विवेक पाएं और वहाँ से आप अपने इंद्रियों पर संयम पा सकते हैं। तब जाकर के कहीं आप अपने आप को पूर्णतः से नियंत्रित कर पाएंगे, अपने आप को एक धारणा, एक ध्यान की परिस्थिति में ला करके इस जीवन को जी पाएंगे, सही कर्म कर पाएंगे, एक सकारात्मक जीवन जी पाएंगे। इसका अभ्यास आज ही से शुरू कीजिए और मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलूंगा ऐसी ही कुछ और बातों को लेकर के, जिससे आप अपनी स्वतंत्र इच्छा को स्वच्छंदता बनने से रोक सकते हैं और आप अपने स्वतंत्र इच्छा की अभिव्यक्ति के द्वारा और उसको करते हुए एक आध्यात्मिक जीवन जी पाएंगे। तब तक के लिए जय महाकाल, जय मां काली।